के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, चैनल 24 न्यूज़ प्लस के मनमोहक कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे मानवीय मूल्यों की स्थापना करने वाला है, हमारे जीवन में खुशहाली लाने वाला है और एक स्वस्थ समाज की रचना करने वाला है। तो आज का हमारा अति प्रिय, अति मनमोहक और अति सुंदर विषय है वो मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा। देखिए, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मानवीय मूल्य किसे कहे जाते हैं और उनकी जो आज प्रतिष्ठा बहुत गिर गई है, उसका ह्रास हो गया है, डिटोरिएशन हो गया है। तो हम किस तरीके से जो है उन मूल्यों की हम कोशिश करके, समझ पैदा करके और एक अच्छा वातावरण बना करके पुनः प्रतिष्ठा कर सकते हैं, ये आज हम और आप मिलकर के गहराई से मंथन करेंगे। भाई और बहनों, मानव किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है, मानवीय मूल्य मानव से जुड़े हुए हैं। जो शिक्षित है, जो सभ्य है और जिसमें मानवता है, जिसमें इंसानियत है, वह मानव कहलाता है। और मानवों के जो है समूहों को जो है समाज कहा जाता है। समाज तो पशुओं का भी होता है, उसमें केवल एक मात्रा का फर्क है, उसको समझ कहा जाता है। वह भी एक समूह है, लेकिन जो पशु जगत है, पक्षी जगत है, ये जो चराचर जगत में रहने वाले अन्य प्राणी हैं, उनके पास में शिक्षा नहीं है, उनके बाद में विकसित बुद्धि नहीं है, उनके पास में ज्ञान नहीं है, उनके पास में चिंतन धारा नहीं है। इसीलिए वो हे और उपादेय। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दो शब्द आते हैं। हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य और उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। यानी कि और गे का अर्थ होता है जानने योग्य। गे, हे और उपादेय, इस सृष्टि में जितनी प्रवृत्तियां चलती है, हमारे से जुड़ी हुई जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, उसको गे कहा जाता है। गे का मतलब होता है जानने योग्य या जानना, और जानने के बाद के अंदर बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करना कि ये वस्तु छोड़ने योग्य है और ये वस्तु ग्रहण करने योग्य है। ये कार्य हम बुद्धि करते हैं। हमारी बुद्धि बहुत विकसित है। इस कारण से ही मनुष्य जीवन को जो है, मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। 84 लाख जीवा योनि हमारे भारतीय ग्रंथों में मानी जाती है। 84 लाख जीवा योनि का अर्थ होता है कि 84 लाख उत्पत्ति स्थान है और उसमें जन्म लेने वाले जीवों की, प्राणियों की संख्या तो असंख्य है और अनंत है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। उत्पत्ति स्थान सभी धर्म ग्रंथों में 84 माने गए हैं और 4 गति मानी गई है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति के अंदर वो लोग रहते हैं जो कि दुख भुगतते हैं और उनका स्थान हमारा पृथ्वी का गर्भ कहा जाता है। वो उसके अंदर 7 नारकी होती है। और नरक के, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मानवता से जुड़ी हुई, मनुष्य से जुड़ी हुई है, हे उपादेय और गे से जुड़ी हुई बात है। तो वहाँ 7 तरह की पृथ्वी है। ज्यों ज्यों हम नीचे जाते हैं, त्यों त्यों हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा ताप बढ़ता है उनके अंदर, और 100 डिग्री से अधिक वो उबलते हैं, वहाँ नारकीय जीव होता है। और उसके बाद में तिर्यंच गति, जो कि हम देखते हैं कि हमारा चराचर जगत है, पशु है, पक्षी है और जितने भी छोटे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ये तिर्यंच गति कहलाती है। और तीसरी होती है मनुष्य गति, जिसमें हम सब तरह के छोटे मोटे आज पृथ्वी पर
हम जो 7 अरब की जनसंख्या मानते हैं वो सब मनुष्य जाति में आता है। और एक देव गति है जो कि ऊपरी में रहते हैं, 12 देवलोक कहलाते हैं। और ज्यों ज्यों ऊपरी दो देवलोक के अंदर कोई भी प्राणी जन्म लेता है वो उच्च देव कहलाता है। और देवता लोग जो है वो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, रिद्धि सिद्धि के होते हैं कि उनके पुण्य बहुत होते हैं, इसीलिए वो देवलोक में जाते हैं। और इस तरीके से 84 लाख जीवा योनियाँ हैं और 4 गतियाँ हैं। इन गतियों के अंदर मनुष्य जो है भ्रमण करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस प्रकृति में जो जन्म लेने वाला सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य है। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा दायित्व तो है कि वह अनुशासित जीवन जिए, वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जीवन जिए। उसको मात्र यही नहीं देखना है कि मैं और मेरा परिवार, यानी स्वार्थ की वृत्ति को नहीं रखना है, उसको परार्थ की वृत्ति को रखना है। परार्थ का अर्थ होता है लिव एंड लेट अदर्स लिव, मैं भी जीऊँ और दूसरे भी समस्त प्राणी जिए। मैं ऐसा कोई कार्य न करूं जिससे मुझे दुख हो। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। यानी सबसे बड़ा पाप जो है किसी भी प्राणी को, चाहे छोटा से छोटा प्राणी है चाहे बड़ा से बड़ा प्राणी है, उसको दुख देना जो है वह सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। और जो जितना पाप करता है उतनी उतनी नीची गति यानी नर गति में जाता है, या पेड़ पौधे पशु पक्षी बनता है। और अच्छी गति होती है, मनुष्य की गति होती है, देवता की गति होती है, मानवीय मूल्य। अब प्रश्न है मानव के बारे में बात की तो मानवीय मूल्य क्या है, मतलब किस तरीके से एक इंसान इंसान के साथ में इंसानियत से जिए, मानव के साथ में मानवता से जिए। यानी हमारा दृष्टिकोण मानवतावादी होना चाहिए। ये मानवीय मूल्य क्या कहते हैं कि 1 अर्थ, 1 स्काई, 1 गॉड, 1 रिलीजन। एंड वो रिलीजन क्या है कि मानव धर्म। सबसे बड़ा धर्म है कि मानव धर्म, मानव के प्रति अच्छा व्यवहार करे। हम ऐसा व्यवहार करें जो कि दूसरों को प्रिय, मुझे स्वयं को प्रिय नहीं है तो वो व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। मुझे गाली प्रिय नहीं है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि दूसरे भाई को गाली नहीं दूं। और मुझे अनादर पसंद नहीं है तो मैं दूसरे का अनादर नहीं करूं। कोई मेरे प्रति घृणा करे, मेरी निंदा करे तो मुझे पसंद नहीं है, उससे जो है मेरी मानसिक अशांति होती है। तो मेरा क्या अधिकार है कि मैं दूसरे की घृणा करूं, निंदा करूं और उसको मानसिक अशांति के अंदर जो है पैदा करूं। तो सबसे बड़े जो मानवीय मूल्य है वो मानवतावादी दृष्टिकोण, ये बड़ा मानवीय मूल्य है। और इसका हर धर्म ग्रंथ ने, हर हमारे भारतवर्ष के अंदर 55 तरह के धर्म और दर्शन जो है यहाँ पर पुष्पित और पुल्लवित हो रहे हैं। और सब ने मानवतावादी दृष्टिकोण के ऊपर सबसे बड़ा जो है ध्यान दिया है। और अब हम आवें सौहार्द। सौहार्द की बात होती है प्रेम। प्रेम ऐसा रसायन है जो कि एक जो है हमारा सबसे बड़ा विरोधी है या हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन को भी जो है प्रेम जीत लेता है। और इसके बारे में कबीरदास जी ने बहुत सुंदर दोहा कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होय। पंडित का मतलब होता है प्रज्ञा चक्षु वाला, और प्रज्ञा पुरुष, प्रज्ञस्थ वो ऐसा होता है कि जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर सम रहता है। सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, ठंडा गर्म और अनादर सत्कार, हर एक को वो समान समझता है। वो एक संतुलित प्राणी होता है। उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आती है लेकिन उसका भीतर के जगत के अंदर कोई भी चंचलता नहीं आती है, वो कोई भी तरह का हलन चलन नहीं होता है। उसको गीता में भगवान कृष्ण ने जो स्थित प्रज्ञ कहा गया है, ये आता है प्रेम से, सौहार्द से आता है। हम जो है दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा समझें, आत्म तुलावत समझें, यानी दोनों की आत्माएं समान हैं। तो जब ऐसी भावना हमारे साथ आएगी तो हम किसी के साथ में कोई तरह का अनादर, कोई तरह अन्याय, कोई तरह का शोषण नहीं करेंगे।
और अब ये तीसरी बात आती है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अर्थ ये होता है कि सभी लोग प्रेम से जिए। इस धरा पर जिसने भी जन्म लिया है, एक कीड़े मकोड़ा है, उसको सृष्टि ने पैदा किया है, उसकी उत्पत्ति हमारे प्रकृति माँ ने की है, वो अपने कर्मों के कारण उत्पत्ति हुई है और कर्म भुगत रहा है, और कर्मों के कारण ही उसने जीवन धारण किया है, शरीर धारण किया है। क्या उसका शरीर, उसकी उत्पत्ति हम कर सकते हैं? हम तो उत्पत्ति मात्र अपनी संतान की कर सकते हैं, और उत्पत्ति करने का हमारे पास के अंदर क्या अधिकार है, और उत्पत्ति करने की हमारे पास क्या हैसियत है, क्या अर्हता है। जब हम किसी चीज़ की उत्पत्ति, किसी प्राणी की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, तो उसका जीवन हनन करने का, उसको मारने का जो है हमें क्या अधिकार है? यानी शांतिपूर्ण सहवास, मैं भी जीऊँ और दूसरे भी जिए, लिव एंड लेट अदर्स। जो भगवान महावीर का जो सिद्धांत था कि जियो और जीने दो, ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, और ये एक मानवीय मूल्य है। और मानवीय मूल्य जितने जितने भी होते हैं वो इटर्नल कहलाते हैं, वो त्रैकालिक कहलाते हैं, वो भूत में ऐसे ही थे, वो शाश्वत होते हैं, वो पूर्ण, वो सत्य होता है, और इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। यानी जो मानवीय मूल्य है तीनों समय में, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में एक जैसे होते हैं। अहिंसा को लीजिए, अहिंसा एक मानवीय मूल्य है। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। अहिंसा किसको कहा गया है? सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन सब की जो है रक्षा करना, उन भूतों की रक्षा करना जो है वह अहिंसा कहलाती है। उनके प्रति संयम करना, बंधुओं, संयम एक बहुत बड़ा मानवीय मूल्य है। संयम का अर्थ होता है संकोच करना, नियंत्रण में रहना, अनुशासन में रहना, मर्यादा में रहना। कैसे? खाने का संयम, पीने का संयम, सोने का संयम, चलने का संयम, सोसाइटी में रहने का संयम, यात्रा का संयम, धन अर्जन करने का संयम, ये सब संयम है। जैसे मेरे पास में बहुत बड़ा धन इकट्ठा हो गया तो मेरी कितनी आवश्यकता है, मेरे और परिवार के सदस्यों की कितना आवश्यकता है, उतना धन का संग्रह रखना। एक मकान चाहिए, 2 मकान चाहिए, 1 गाड़ी चाहिए, 2 गाड़ी चाहिए, उन सब का इतनी संपत्ति चाहिए, उनका संग्रह करना वो हमारी आवश्यकता है। भाई और बहनों, श्रोतागण, मातृशक्ति, आपने बहुत एकाग्रता के साथ जो है आज के विवेचन को सुना। अब थोड़े समय के लिए अपने अपने विश्राम देने के लिए शरीर को और अपने दिमाग को हम थोड़े समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। हमने थोड़ा ब्रेक लेकर के और अपनी मानसिक शांति को और शारीरिक थकान को दूर करके लिया, और पुनः इस सत्संगत को और इस हमारे इस वक्तव्य को, निध्यासन को, इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर पूर्ण वापस जो है हम विवेचित करने जा रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम पुनः प्रारंभ हो रहा है, और देश का जो भला करे, वेलफेयर करे और हमारा एक खुशहाल समाज बनावे। तो ये कब होगा? जब मानवीय मूल्यों की रक्षा की जाएगी, और हमें सारी जनता के बीच में ये अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। हमें टीवी टॉक के माध्यम से, हमें सेमिनार के माध्यम से, और हमें अच्छे टीवी के ऊपर अच्छे सीरियल दिखा करके महापुरुषों, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसी हस्तियां भरी पड़ी हमारे देश के अंदर, असंख्य संख्या के अंदर ऐसे व्यक्तित्व हैं। भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान बुद्ध हैं और भगवान महावीर हैं। ऐसे ऐसे हमारे देश के अंदर जन्मे, इसी देश के अंदर जन्मे, और पूरी पुरानी बात नहीं है, 2-4 हजार वर्ष पूर्व। और हमारे पास में इतनी बड़ी संपदा है, हमारे पास में वेद है, पुराण हैं, हमारे पास उपनिषद है, त्रिपिटक है, और ब्राह्मण ग्रंथ है, स्मृतियाँ हैं, कितनी हमारे पास में कितना समृद्ध साहित्य है।
हमारे कितनी आत्मा की बात कही गई है, ये सब मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। ये मानवीय मूल्यों को पोषण करने के लिए है। तो एक अहिंसा जो है, सौहार्द, अहिंसा, सद्भावना, सद्भावना का अर्थ होता है हम दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें। अगर कोई भी हम जो है वो समझिए सड़क पर जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं और किसी भाई के कोई चोट लग गई, वो गिर गया, बेहोश हो गया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे भाई को जो है वो तुरंत उसको मेडिकल एड दें, उसको हॉस्पिटल ले जावें। ये हमारा मानवीय मूल्य है। यानी हम जो है हमारे स्वयं के जीवन के साथ साथ में हमारे अन्य साथी के जीवन की भी रक्षा करें और उसका जीवन हम आनंदमय बनाएं, उसको कोई कष्ट न दें, हम अपनी मर्यादा में रहें। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हम हमारे घर के अंदर जो है कितनी बिजली की हम बिजली की पूर्ति करते हैं, तो जितनी बिजली की हमको आवश्यकता हो उतने ही एसी चलाइए, उतनी लाइट जलाइए, उतने पंखे जलाइए। अगर वो पंखे 24 घंटे चालू रहेंगे तो क्या होगा कि आप तो धनवान हैं, आप बिजली का बिल तो पे कर देंगे, लेकिन बिजली का उत्पादन जितना जो सबके लिए किया गया था उसमें आपने दोहन कर लिया, आपने ज़्यादा ग्रहण कर लिया, आपने एक तरीके से पाप किया है। तो आपको अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, उसको उपभोग करना, ये असंयम है। और अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही जो है उस चीज़ का उपयोग करना जो है ये संयम कहलाता है। तो इस तरह से बंधुओं, मानवीय मूल्य। अब आइए बात पुनरुत्थान, मानवीय मूल्यों का जो है पुनर्निर्माण कैसे हो, हमारे गिरते मानवीय मूल्यों की पुनर्रक्षा कैसे की जाए। कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष की इतनी अच्छी संस्कृति होने के कारण हमारे जो पाश्चात्य जगत, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दो तरह की बड़ी जो है संस्कृतियाँ आज इस धरती पर आप्लावित है, पुष्पित पल्लवित हो रही है। एक हमारी प्राच्य संस्कृति, इंडियन कल्चर, दूसरा वेस्टर्न कल्चर। हम किसी कल्चर की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके हे और उपादेय, उसको समझना जरूरी होता है कि किस कल्चर के अंदर अच्छी चीज़ है वो हमें ग्रहण करनी चाहिए। हमारा मस्तिष्क और हमारी बुद्धि जो है वो इतनी ताकतवर होनी चाहिए और है कि हम बुरी बुरी चीज़ों को छोड़ते जाएं और अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते जाएं। हम नकारात्मकता को छोड़ें, सकारात्मकता को प्राप्त करें। जितना जितना हमारा नकारात्मक पक्ष कमज़ोर होगा, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी उतनी हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, और जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ेगी उतना उतना हमें रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, केवल ज्ञान और हमें जो है मोक्ष का ज्ञान मिलेगा और हमें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। और उस ज्ञान के मिलने से हमारा जो चतुर्थ पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ, जो चतुष्टय पुरुषार्थ कहा जाता है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष जो है, वो पुरुषार्थ का जो अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष है, वह भी धीरे धीरे हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये प्राप्ति कब होगी? हम मानवीय मूल्यों को समझें और हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे किसी को दुख हो। मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदन, किसी भी प्राणी को कोई तरह का कष्ट न हो। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। कीड़ा चल रहा है, मकोड़ा चल रहा है, हमारे देखने में ध्यान आ गया, तो हम क्यों जो है असावधानी से उसके ऊपर पैर दें या अपनी मोटरसाइकिल उसके ऊपर रखें? उसका भी जीवन हमारे जैसा ही है, और वह भी, हम भी उस प्राणी की तरह कभी उसी योनि के अंदर जन्म ले चुके हैं, यानी वो हमारे जैसा ही प्राणी है। उसके अंदर वही आत्मा विद्यमान है जो हमारे में और चींटी में, कीड़े मकोड़े में विद्यमान है। तो हमारा मानवीय मूल्य कहता है इस पूरे प्रकृति का हम संरक्षण करें, और हमारे सहयोगी पेड़ है, पौधे हैं, पेड़ों को नहीं हम काटें, हम वनों को नहीं काटें, क्यों? पेड़ पौधे हमको प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, और ये कटेंगे तो हमारा क्या जो है सांस लेना दूभर हो जाएगा। आज दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगरों के अंदर आप जाइए तो हम आसानी से सांस नहीं ले सकते हैं, क्यों? वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इतना बढ़ गया है और ऑक्सीजन की इतनी न्यूनता हो गई है कि सांस लेना दूभर हो गया है। वहाँ पर जो है हमारे पेड़ पौधों की संख्या, उसकी मात्रा घटती जा रही है। पौधे
जितने भी तरह पौधे हैं, हर पौधा एक जड़ी बूटी है। इस सृष्टि का निर्माता जो ईश्वर है, उसने इस पृथ्वी के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर ऐसा एक भी जो रेत का कण पैदा नहीं किया है जो अनुपयोगी हो। भाई और बहनों, दर्शकगण, हम जो है एक रेगिस्तान में जी रहे हैं। हमारी ये रेगिस्तान की बालू रेत कितनी काम आती है। ये बॉम्बे में जाकर के अलग अलग कलर लेकर के, और दूसरा क्या है कि बर्तनों की वॉशिंग में, अन्य अन्य फैक्ट्रियों के अंदर, और ईंटें बन रही है, बालू रेत की ईंटें बन रही है। और देखिए जो हमारा मल है, मूत्र है, वो ड्रेनेज सीवेज के अंदर जाता है, उसका पुनः जो है ट्रीटमेंट करके और वो पानी इरिगेशन के लिए काम दिया जा रहा है, और उसकी कुछ अशुद्धियों को निकाल करके उसके अंदर साग सब्जियां उगा रही है। यानी प्रश्न ये है कि मोटे रूप से जो है हमारे मानवीय मूल्य ये बताते हैं कि हमें पूरी साइकिल को समझना चाहिए। ये सृष्टि जो पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व है, इससे निर्मित है। इससे ही सारा पूरा जगत का जो है जीवन चलता है। और इनके अंदर से देखिए हमारे भीतर जितनी भी जो हमारा मल मूत्र है वो सारा नाइट्रोजन के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जलता है। और वो नाइट्रोजन है वो बहुत बड़ी खाद, आज हमारी जितनी भी खाद है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। यूरिया, इसमें नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन से ही हमारा भोजन यूरिया के द्वारा पकाया जाता है और फसल तैयार की जाती है। यानी इस सृष्टि का जो है, इस ईश्वर के द्वारा निर्मित इस सृष्टि का एक एक जो कण है वो अच्छा है। उसको बुरा कौन बनाता है? उसको अमानवीय मूल्य बुरा बनाते। अब जितनी हमारी सोच खराब हो गई है, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो बुराई क्या हो गई है कि हमारी सोच नकारात्मक हो गई है। हम स्वार्थी हो गए हैं। हमने तो इतना चिंतन कर लिया है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। ऐसी स्वार्थ वृत्ति हमारी बन गई है कि हमको अपना शरीर और अपना परिवार, अपना ऐश आराम, अपना खान पान, अपनी सुविधाओं के अलावा हमको कुछ नजर ही नहीं आता है। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ऊंची संस्कृति है। वहाँ पे त्याग प्रधान संस्कृति है, आचार प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, चरित्र प्रधान संस्कृति है कि आप दूसरों के लिए जो परोपकार की हमारे यहाँ सबसे बड़ा मानवीय मूल्य, उच्च दर्जे का मानवीय मूल्य है, वो परोपकार कहा गया है। परोपकार का अर्थ होता है दूसरे के लिए उपकार करना। हमारा शरीर है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा देश है, हमारे भाई बंधु है, उन सब का जो भरण पोषण अगर हम देखें, हम करें, वो आवश्यकता की पूर्ति के बाद हमारे पास जो बचता है हम परोपकार करें। और हम जो धन दौलत जो हमारे ऐश आराम के अंदर वेस्ट करते हैं, मैं उसको वेस्ट कहूँगा, उसको दुरुपयोग कहूँगा, उसको आप बचाइए। भाई और बहनों, श्रोतागण, मातृशक्ति, दर्शकगण, आपका बहुत बहुत पुनरुत्थान। इस जो है जो चैनल 24 न्यूज़ प्लस के पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय दिया और यहाँ पर रुक करके आपने बात को गहराई से सुना, समझा और आपने मानस बनाया कि नहीं, ये चीज़ें मैं भी अपने जीवन में धारण करूँगा। तो हमारा ये चैनल 24 न्यूज़ प्लस का ये पुनरुत्थान कार्यक्रम और मैं स्वयं आपके प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आपके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना करता हूँ। आपको साधुवाद देता हूँ कि आपका जीवन आनंदमय हो, आप सुख से जिएं, सारी मानव जाति सुख से जिएं और हम हमारी इस भारत की धरा पर स्वर्ग का निर्माण करें। पुनः आपके प्रति मंगल भावना।